लोग सीधे रोड पर उतरेंगे और जो 200 ग्राम सभा का सामुदायिक दावा जमा हुआ है, इस 200 पट्टा रोड में लेने का काम करेंगे और इसका जवाब जो लापरवाही करने वाले पदाधिकारी हैं ये इनका जवाब देंगे। उपायुक्त का बात एक कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है, उपायुक्त का बात मानने के लिए वन क्षेत्र पदाधिकारी नहीं है, उपायुक्त का बात मानने के लिए एसडीओ तैयार नहीं है, उपायुक्त का बात मानने के लिए सीओ तैयार नहीं है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के बैनर तले हमारे झारखंड में कई जिलों में ग्राम सभा मंच का गठन हुआ है और ग्राम सभा मंच का जो गठन हुआ है उनका एक ही उद्देश्य है कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी का जो सदियों से वर्षों से उनके बाप दादाओं से जो अधिकार रहा है उस अधिकार को हमारे देश के सांसद भी मानते हैं, कानून भी बनाते हैं, लेकिन पदाधिकारी उस कानून को नहीं मानते हैं। अधिकार देने से यहाँ के मूलवासी और आदिवासी को कतराते हैं। आज हमारे बीच में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सेंट्रल प्रभारी राजेश दा आए हैं और ये आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन जरा दिखाइएगा उधर, उपायुक्त कार्यालय बोकारो, यहीं पे वो आए हैं मिलने के लिए। आखिर क्या वजह है, किस लिए आए हैं मिलने के लिए, हम जानेंगे जी। सबसे पहले जोहार। आज हम लोग बोकारो जिला उपायुक्त महोदय के समक्ष इस वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 संशोधन नियम 2012 को इम्प्लीमेंट करने के सवाल को लेकर राज्य सरकार के द्वारा झारखंड के हर उपायुक्त महोदय के लिखित रूप पर आदेश दिया गया कि वनाधिकार कानून के तहत ग्राम सभा के जो लोग हैं, जो जंगल से आश्रित हैं, जंगल से जिनका जीविका चलता है, वैसे गाँव को, वैसे परिवार को व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा और सामुदायिक अधिकार का पट्टा देने के लिए गांव-गांव में ग्राम सभा आयोजित कर और मुखियाओं के द्वारा उसकी अध्यक्षता करके और वनाधिकार समिति का गठन करना। लेकिन कहीं न कहीं ये पेशा कानून के तहत पेशा कानून का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हमारे गांव का अध्यक्षता मुखिया कैसे करेंगे? ग्राम सभा, हमारा ग्राम सभा का अध्यक्षता मुखिया कैसे करेंगे? ऑलरेडी पेशा कानून में इसका जिक्र है और ये साफ साफ पर है कि हमारा गांव का अध्यक्षता हमारा पारंपरिक प्रधान जो है वो हमारा ग्राम सभा का अध्यक्षता करेंगे। दिक्कत कहाँ हो रही है? अगर मुखिया जी अगर अध्यक्षता कर रहे हैं तो दिक्कत कहाँ हो? तो फिर हमारा पेशा कानून का कोई माने मतलब नहीं है। पेशा कानून का कोई माने मतलब नहीं है। अभी जहाँ तक वनाधिकार कानून की मामला है, हमारे बोकारो जिला के 9 प्रखंड के लोग 2017 से 2022 तक सामुदायिक दावा और व्यक्तिगत दावा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष लगभग 200 गांव का हो चुका है। 2017 से 2022 तक अभी तक एक भी गांव को सामुदायिक अधिकार का पट्टा नहीं मिला, जबकि बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के लोग इस बात को बोकारो जिला उपायुक्त महोदय के समक्ष 11/11/2022 को हजारों की तादाद में ग्राम सभा के लोग इनके समक्ष आकर के इसकी गुहार लगाई। हमारे उपायुक्त महोदय 16/11/2022 को अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित रूप पर भेजा कि इसका त्वरित कार्रवाई कर और ग्राम सभा के लोगों को सामुदायिक अधिकार का पट्टा और व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा दिया जाए। लेकिन उपायुक्त का बात एक कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है, उपायुक्त का बात मानने के लिए वन क्षेत्र पदाधिकारी नहीं है, उपायुक्त का बात मानने के लिए एसडीओ तैयार नहीं है, उपायुक्त का बात मानने के लिए सीओ तैयार नहीं है। ये हमारा देश का लोकतंत्र है। अब ग्राम सभा मंच बोकारो जिला के लोग ये तय कर लिए हैं। हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी के साथ भी बैठने का काम किया, वन क्षेत्र पदाधिकारी के साथ भी बैठने का काम किया, डीएफओ के साथ भी बैठने का काम किया। इन लोगों ने सिर्फ हम लोगों को ठगने का काम किया। अब हम लोग ठकाने वाला, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी ठकाने वाला नहीं है। अब हम लोग सीधे रोड पर उतरेंगे और जो 200 ग्राम सभा का सामुदायिक दावा जमा हुआ है, इस 200 पट्टा रोड में लेने का काम करेंगे और इसका जवाब जो लापरवाही करने वाले पदाधिकारी हैं ये इनका जवाब देंगे। सबसे बड़ा चीज है वन क्षेत्र पदाधिकारी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोग को वो क्या बोलते हैं, ये लोग असामाजिक लोग हैं। उनका कहना है हम लोग जब बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो बोलते हैं ये लोग असामाजिक लोग हैं। जो भारत सरकार का कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है वो कौन समाज का आदमी है?
सरकार इसके लिए 17 CL लगाना चाहिए उसको, देशद्रोह का एक्ट उस पर लगना चाहिए कि नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जितने भी राज्य सरकार या भारत सरकार जो कानून बनाती है, राज्य हित के लिए या देश हित के लिए कानून बनता है। अगर देश हित के लिए, राज्य हित के लिए यह कानून बनता है, 543 संसद बैठ करके कानून बनाया, राष्ट्रपति का मुहर लगा, आज एक कर्मचारी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या हमारा देश का लोकतंत्र है? क्या हमारे देश के नोडल पदाधिकारी हैं? क्या हमारे वन क्षेत्र के पदाधिकारी हैं? 1865 में अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों से छीन करके वन विभाग को मालिक बनाया। यानी जिला प्रशासन को आप सब कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारी बात सप्ताहांत में अगर नहीं मानते हैं तो ये जोरदार आंदोलन। अब हम लोग कोई किसी पदाधिकारी के पास नहीं जाएंगे। अब हम लोग सीधे हजारों की तादाद में रोड में बैठेंगे और ये पदाधिकारी वहां जा करके हम लोगों को हिसाब देंगे। अब हम लोग रोड में हिसाब मांगेंगे। हमारे साथ में बोकारो जिला ग्राम सभा के अध्यक्ष बाबूलाल जी है, क्या कहना चाहिए बाबूलाल जी? देखिए, मैं तो कहना यही चाहता हूँ, हमारे जितने भी प्रक्रिया है कानूनी तहत, हमने सारे पदाधिकारियों को अपना लिखित रूप से दावा पत्र डाल चुके हैं और इन लोगों का काम था कि बना के लोगों को देना, लेकिन ये लोग किसके घमंड में ऐसा रुतबा बना के बैठ रहे हैं, यह जनता इसका जवाब बहुत जल्द देने वाले हैं। और उससे हम लोग को जब तक वो लोग नहीं देते हैं तो हम लोग वहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। आज हमारे कोई मांग मेरे अपना नहीं है, ये सारा पूर्वजों का देन है जो हमारे हजारों सालों से जंगल में रह करके अपने जीवन चला रहे थे। लेकिन ये आके दलाल लोगों को आ करके हम लोगों को नया नया कानून सिखाने के प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसको कुछ नहीं समझने वाले हैं। हमारा दावा पत्र है वो स्वयं हम लोग को दे, अन्यथा हम लोग चक्का जाम करके सभी जगह से वो मेरा पेपर है वो हम लोग वहाँ लेंगे। यही मैं बोल करके अपना विचार यही समाप्त करता हूँ। तो ये थे बोकारो ग्राम सभा मंच के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, जो ये भी खुलकर यहाँ के अधिकारियों को अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अधिकारी इनकी बात को कब तक सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर अंजाम क्या होगा, क्योंकि आप लोग 11/11/2022 को देखे ही थे, पूरा बोकारो थम सा गया था। तब ये लोग फटाफट लिख के एक उपायुक्त साहब जो है कि SDO साहब को देते हैं, SDO साहब रेंजर को देते हैं, वन क्षेत्र अधिकारी को देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है। हमारे बीच में पेटरवार प्रखंड के प्रखंड प्रभारी आशा जी हैं। जी आशा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि पेटरवार प्रखंड के CO जो हमारे पेटरवार प्रखंड के ग्रामवासियों को असामाजिक तत्व का दर्जा ये दे रहे हैं या प्रमाणित कर, आप लोगों को असामाजिक तत्व बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं कि इन लोग असामाजिक तत्व के लोग हैं। लेकिन और रेंजर भी कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व के लोग हैं। लेकिन आप ही बताइए कि हमारे आदिवासी मूलवासी का ज़मीन वो लूट रहे हैं और CO साहब वहाँ के 110 एकड़ ज़मीन पेटरवार प्रखंड के पिपराडी का ज़मीन बेच दिए। वहाँ का जीविका जिस तरह चलता था वो अभी नहीं है और उन लोग का ज़मीन छीन के अभी प्लांटेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ के अधिकारी CO साहब, रेंजर साहब और जो भी पदाधिकारी है जो गरीबों को छीनना चाहते हैं, जो आदिवासी मूलवासी है उन लोग को हटाना चाहते हैं और उसका हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं। कारण क्या है? जब वन अधिकार कानून के तहत हम लोग को सब हक अधिकार दिया जा रहा है, सरकार हम लोग को, केंद्र सरकार दे रहे हैं, तो आपको देने में क्या हो रहा है? ये सब उसका ढकोसला है और सारा आदिवासी मूलवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, केस पर केस किया जा रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगला जो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग रेंज को घेरने का प्लानिंग कर रहे हैं। जगह जगह पे जो हमारे ग्राम सभा के लोग हैं उन लोग को जो झूठा केस पे डाला जा रहा है तो और उनका हक अधिकार छीना जा रहा है, तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगला बार हम लोग रेंज का घेरने का प्लानिंग किए हैं और करेंगे भी। तो समझ सकते हैं कि हमारे झारखंड के मूलवासी आदिवासी को जो संविधान अधिकार देता है, जब ये लोग अधिकार मांगते हैं तो इन लोगों पर केस किया जाता है। तो कुल मिला के आप लोग समझ सकते हैं कि ये अधिकारी क्या चाहते हैं और किस तरह हमारे यहाँ के मूलवासी आदिवासी को
अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। ये एक झारखंड के लिए शर्म की बात है। ये एक तरफ झारखंड सरकार के सचिव लिखकर इन लोगों को अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन ये अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। हमारे बीच में बोकारो जिला ग्राम सभा के प्रभारी रतिराम किस्कू जी हैं। जी किस्कू साहब, क्या बोलना? जी जोहार। सबसे पहले ग्रामीण टीवी के चैनल दर्शकों को देखने के लिए देख रहे हैं, उन सबों को जोहार। अभी जो है फिलहाल झारखंड सरकार द्वारा अभी चिट्ठी सरकार के जो पदाधिकारी लोग को आया है, मैं चाहूँगा डीसी के माध्यम से जो हमारे कई प्रखंड में जो मुखिया के लोग हैं वो गलत ढंग से ग्राम सभा कर रहे हैं, जो कि उनका राइट नहीं बनता है ग्राम सभा करने का, लेकिन मनमानी ढंग से वो ना हो। और हम लोगों ने बीडीओ साहब से भी चर्चा किया था इस विषय पर कि वो बोले कि चिट्ठी में भी ऐसा नहीं है, जहां वनाधिकार समिति का गठन है पहले से और शासकीय रूप से वो निभा रहे हैं, तो वहां गठन नहीं करना है, समिति का पुनर्गठन नहीं करना है। लेकिन मुखिया, वहाँ के पंचायत के जो मुखिया हैं वो लोग ज़बरदस्ती पुनर्गठन कर रहे हैं और जैसे तैसे कर रहे हैं बिना सहमति का। तो ये मेरा कहना है कि वो ऐसा ना हो और हम लोग चाहते हैं कि डीसी साहब इस पर एक्शन ले, क्योंकि ये पुनर्गठन में समय बीत जाएगा और उन लोग को अभी तक मालूम नहीं है जंगल का प्रबंधन कैसे हो। और हम लोगों ने ये दावा क्लेम कर चुका है जंगल का भी प्रबंधन हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि जंगल प्रबंधन हो, जंगल बचे, ताकि जंगल बचेगा तभी हम भी बच पाएंगे। ये धरती पर जितने भी जीव हैं बिना जंगल का हम लोग रह नहीं सकेंगे। देखिए इसी साल दिखा दिया ना, खेती के समय में पानी था, अब खेती निकल गया तो आज पानी दे रहा है। इसका कारण, मुख्य कारण है जंगल का दोहन होना, और सबसे बड़ा दोहन वन विभाग के लोग ही कर रहे हैं। जहाँ तहाँ जंगल का अधिग्रहण अगर कोई करता है, एनओसी अगर कोई देता है, कंपनी को या सरकार के द्वारा विकास के नाम पर ज़मीन का अधिग्रहण हो, तो वन विभाग के लोग ही एनओसी जंगल का देते हैं। तो आज तक जंगल का दोहन अगर हुआ है तो विभाग के लोग ही किया है। ग्रामीण को वहाँ सुरक्षा दे रहा है, जंगल बचा रहा है, लेकिन हम चाहेंगे यहाँ के पदाधिकारी द्वारा, यहाँ के डीसी महोदय के द्वारा इसको उनके ऊपर रोक लगाया जाए ताकि जंगल बच सके। तो समझ सकते हैं जिनका जंगल है, जिनका झाड़ी है, जिनका नदी है, सदियों से है, बाप दादाओं से है, उसी से वो जिंदा रहते आए हैं। आज उनको अधिकार से वंचित किया गया है। दर्द इनके आंखों में है, दिल में है। ये लोग अधिकार के लिए तड़प रहे हैं। हमारे बीच में अब हैं बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के सचिव रतिराम मोतीलाल बेसरा जी। सबसे पहले टीवी चैनल को हार्दिक स्वागत, जोहार। और टीवी चैनल के दर्शकों को फिर से पुनः जोहार। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के भारत देश में जो 2800 राज्य में से ये वन अधिकार कानून जो लागू हुआ है, ये हमारे जनता के लिए सिर्फ कानून तक ही हम लोग सुनने को मिलता है। बाकी जो जनता के लिए जो जेन्युइन सुविधा मिलना चाहिए, आज तक भारत के सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य के अलावा कहीं ये कानून लागू नहीं हो पाया है। इसलिए झारखंड के ग्रामीण जनता ने आज 2006 से 2023 तक लगातार अपना अधिकार लेने के लिए अधिकारियों के पास हमेशा मांग करते आ रहे हैं, पर चिट्ठी पत्रिका तक ही इसका सीमित रहता है, टेबल टॉकिंग तक ही इसका सीमित रहता है। इसलिए आज बोकारो झारखंड के तमाम जिले के हमारे इस बोकारो जिले के 8 प्रखंड के ग्राम सभा के अध्यक्ष, सचिव और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के प्रभारी, सभी आंदोलन के प्रभारी सब और ग्रामीण बंधु मिलकर के दुर्गा पूजा के पूर्व में अनिश्चितकालीन धरना का निर्णय ले चुके हैं। चूँकि आज तक इस कानून का जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है। इसलिए ग्रामीण जनता ग्राम सभा ने निर्णय ले चुका है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी के समक्ष इसका अनिश्चित धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक इसका पट्टा का अधिकार, सामुदायिक पट्टा, व्यक्तिगत पट्टा का अधिकार नहीं मिलेगा, मूलभूत सुविधा, तब तक ग्रामीण जनता ग्राम सभा के लोग निर्णय ले चुके हैं, अनिश्चितकालीन में बैठेंगे। तो हमारे
जिला प्रशासन की टीम हो या कोई भी अधिकारी हो, ये ध्यान से सुन ले और देख ले ग्रामीण टीवी का वीडियो। दुर्गा पूजा के ठीक पहले ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ रहे हैं और आज तक जो इन लोगों के साथ में आप लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। थमसा गया था, अब रेंज ऑफिस थमसा जाएगा। बोकारो थमसा गया था 11/11/2022 को और हमारे सेंट्रल प्रभारी राज तक कह रहे हैं कि अब रेंजर ऑफिस थमसा जाएगा। हमारे चास प्रखंड प्रभारी गीता शाह जी हैं, इधर आइए गीता जी। जी गीता जी। ग्रामीण टीवी को के तरफ से मेरा सबको जोहार। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ ग्राम सभा आयोजन हो गया है वहाँ पे ये पुनर्गठन और जो सक्रिय है वहाँ पे पुनर्गठन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ गठन नहीं है वहाँ पे इसको किया जाए और जो हमारा मांग है, जो हमारा अधिकार है उसको जल्द से जल्द दिया जाए, वरना 8 दिन के अंदर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे और अपना हक अधिकार जो है रोड पे लेंगे। अब किसी कार्यालय और किसी व्यक्ति के पास हम लोग नहीं जाएंगे, ये हमारी मांग है। तो ये थी गीता शाह जो चास प्रखंड प्रभारी हैं और इनका साफ साफ कहना है कि अब हम लोग किसी अधिकारी के पास नहीं जाएंगे, अब हम अपना अधिकार लड़ कर लेंगे, रोड पर लेंगे और किसी भी हाल पर लेंगे। अच्छा दादा, एक और बात बताइए, ये जो भथुआ गांव ग्राम है वहाँ कुछ कॉरिडोर का मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं भथुआ कॉरिडोर और बीएसएल का जो आपस का मामला है, मैं उसमें कहना चाहता हूं कि बीएसएल लीजधारी आदमी है, डीडधारी आदमी नहीं है। बीएसएल कॉरिडोर को कैसे जमीन दे देगा, किस राइट पर देगा? ऑलरेडी भथुआ ग्राम सभा के लोग अभी हाईकोर्ट में रीट फाइल किया गया है। कॉरिडोर वाले को पता है, बीएसएल को पता है कि भथुआ ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ने हाईकोर्ट में रीट फाइल किया गया है। इस वनाधिकार कानून को लेकर के हाईकोर्ट रीट फाइल हुआ है। जब तक देखिए, वनाधिकार कानून का धारा 4 का उपधारा 5 में साफ है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी एक तो वनाधिकार कानून के तहत दावा कर चुका है। जब तक उसका निष्पादन नहीं होगा तब तक वहाँ कोई पदाधिकारी या पदाधिकरण उसका गलत उपयोग नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को देखिए, उसमें साफ ये लिखा है, वनाधिकार कानून का भी धारा 4 का उपधारा 8 में लिखा है कि जिस गांव के लोगों को विकास के नाम पर विस्थापित किया जाएगा, अगर 5 साल के अंदर उस जमीन को जिस प्रयोजन के लिया गया उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया गया तो उस जमीन का मालिक पुनर्रहित होगा। बीएसएल मालिक कौन होगा? बीएसएल जमीन देने वाला कौन होगा? आप कानून की बात करें, आप कानून की बात कीजिए ना, तो उस जमीन का मालिक तो रैयत है। कुछ कानून के जानकार लोग ये कहते हैं कि अगर उस जमीन का पेमेंट हो गया है तो रैयत नहीं हो सकता है मालिक। रैयत आप कानून को मानते हैं? आप कानून को मानते हैं कि नहीं? मानता है। तो कानून को मानते हैं तो वो मालिक रैयत है। अब भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को निकाल के देखिए, अब वनाधिकार कानून का धारा 4 का उपधारा 8 को निकाल के देखिए, क्या लिखता है? वो कानून तो मेरा बाप नहीं लिखा है, वो तो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून तो है। हमारे झारखंड के बुद्धिजीवी जो हैं, कभी किसी कहा था, खास करके हमारे विनोद बाबूजी ने, पढ़ो और लड़ो। हमारा झारखंड पढ़ भी लिया है और लड़ भी रहा है अपने हक अधिकार के लिए। और कब तक इन लोगों को हक अधिकार मिलेगा? सिर्फ यही अधिकार से वंचित यही लोग नहीं हैं, आज रोजी रोटी के लिए भी हमारे झारखंड के युवा कहीं सड़क पे मर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कहीं अन्य प्रवास में जाके मर रहे हैं, लेकिन सरकार नींद से नहीं जाग रही है। तो फिलहाल अधिकार की बात है और आप भी हमारे झारखंड के भाई हैं और मैं भी आप लोग का छोटा भाई है यार बुकार भी। तो ये रिपोर्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा और हमारे जिला के प्रशासन सतर्क रहिएगा। एक सप्ताह की बात है, फिर देखिए तांडव बोकारो जिला ग्राम सभा मंच का। जोहार, जय झारखंड।